बॉब बॉब। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे पेड़ पर दो सुंदर से तोतों का जोड़ा दिखा, जिसे देखकर उसने उस पर जाला फेंक दिया और उन्हें पकड़ लिया। तोते के जोड़ों को पकड़कर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे राजा को उपहार में दूं। यह सोचकर वह अगले दिन उन दोनों तोते को महल ले गया। राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उपहार स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि इन दोनों तोते को सोने के पिंजरे में रखा जाए और उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। यह सुनकर दरबारी उन्हें वहां से ले गए और उनकी खूब सेवा करी। उन्हें अच्छे से अच्छे फल खिलाए जाते थे। अब राजकुमार भी उन दोनों तोते के साथ खेलने आ जाया करते थे। वह तोते अब राज्य का मुख्य आकर्षण बन चुके थे। सभी दिन रात उनकी सेवा करते रहते थे। इससे दोनों तोते को खूब आनंद मिलता था। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से कहने लगा, भैया, हमें यहाँ रहने में कितने आनंद आ रहा है। सभी लोग दिन रात हमारी सेवा करते हैं। हमें खाने के लिए इतने मीठे और स्वादिष्ट फल देते हैं। इससे हमारे जिंदगी पहले से कितनी बदल गई है ना। उसकी बात सुनकर बड़ा तोता बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ रहकर हमें बहुत आनंद आ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद शिकारी महल में दोबारा आया। अब की बार वह राजा के लिए एक बंदर लेकर आया। बंदर ने राजा और दरबारियों को अपना करतूत दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राजा ने उसे भी महल में रख लिया। अब वहां महल में ही रहता था। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। वह सभी का प्रिय बन चुका था। अब वह महल का मुख्य आकर्षण बन चुका था, जिसके कारण अब कोई भी तोते पर ध्यान नहीं देता था। सभी लोगों ने तोते को देखना छोड़ दिया। अब राजकुमार ने भी उनके साथ खेलना छोड़ दिया। अब सभी बंदर पर विशेष ध्यान देने लगे। यह सब देखकर छोटे तोते ने बड़े तोते से कहा, भैया, अब तो हम पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी हमारी देखभाल नहीं करता। सभी पूरे दिन उस बंदर का ख्याल रखते हैं और जब से वह आया है तब से कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर बड़ा तोता बोला, तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तुम धैर्य रखो। यह सुनकर छोटा तोता शांत हो गया और अब दोनों तोते परिस्थिति के अनुसार ढलने लग गए। कुछ दिनों बाद बंदर ने महल में अफरा तफरी मचा दी। बंदर ने सभी लोगों को परेशान करके रख दिया। सभी बंदर से परेशान हो गए। यह देखकर राजकुमार भी बंदर से डरने लगा। यह सब देखकर राजा ने उस बंदर को वापस जंगल भेजने का निर्णय किया। अब बंदर वापस जंगल चला गया
बंदर के महल से जाते ही सभी लोगों ने फिर से तोतों को प्यार करना और उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वह दोनों दोबारा से महल में खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, वह एक ना एक दिन जरूर बदलती है। If you liked our video, please subscribe to our channel.